देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए कल बुधवार 6 सितंबर को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। यहां उन्होंने सम्मेलन के दौरान कहा कि आसियान में सभी देशों की आवाज सुनी जाती है और हम पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति विडोडो का अभिनंदन करता हूँ। आसियान समिट की अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत की इंडो पैसिफिक पहल में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का भी जिक्र किया, जिसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। आपको बता दें कि भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विदेश विभाग के अधिकारी के मुताबिक भारत में G20 के प्रतिनिधि देशों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। ऐसे में पीएम मोदी का इंडोनेशिया का दौरा केवल एक ही दिन का है। पीएम मोदी ने बुधवार 6 सितंबर को G20 को लेकर हुई बैठक के दौरान सनातन धर्म विवाद को लेकर इसका अच्छे से जवाब देने को कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक G20 की ब्रीफिंग के बाद पीएम मोदी ने आधिकारिक रूप से वहां मौजूद मंत्रियों को निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सरकार और पार्टी कार्यकर्ताओं को इंडिया बनाम भारत की लड़ाई से दूर रहने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि उन कार्यकर्ताओं को भारत बनाम इंडिया की लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए जिनके पास इसको काउंटर करने को लेकर पर्याप्त तर्क नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ उन लोगों को ही बयान देना चाहिए जिन्होंने इस विषय पर पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करेगी। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान के मामले में बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल डीएमके ने शिकायत में कहा कि अमित मालवीय ने उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म के बारे में कही गई बात को तोड़ मरोड़ कर पोस्ट किया है। वही शिकायत पर तमिलनाडु की त्रिची पुलिस ने बुधवार 6 सितंबर को अमित मालवीय के खिलाफ धारा 153A, 504, 505 1B के तहत एफआईआर दर्ज की है। दरअसल सारा मामला ये है कि डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू और मलेरिया से की थी और कहा था कि इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद शनिवार 2 सितंबर को अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उदयनिधि स्टालिन की वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन के बेटे और डीएम के सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, न केवल इसका विरोध किया जाना चाहिए। अमित मालवीय ने आगे लिखा था, संक्षेप में वह सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। डीएम के विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रमुख घटक दल और कांग्रेस का लंबे समय से सहयोगी है कि मुंबई बैठक में इसी पर सहमति बनी थी। तमिलनाडु के मंत्री और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान से शुरू हुआ विवाद जारी है। उनके बयान को लेकर बीजेपी लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला बोल रही है। इसी क्रम में अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उदयनिधि के बयान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली के द्वारका में जन्माष्टमी महोत्सव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने सनातन धर्म को चुनौती दी। जब तक भक्ति जीवित है, कोई भी हमारे धर्म और आस्था को चुनौती नहीं दे सकता। G20 समिट के डिनर के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इनविटेशन कार्ड पर इंडिया की जगह भारत लिखे जाने को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में केरल के मुख्यमंत्री और CPIM के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने इंडिया या भारत के मुद्दे पर परोक्ष रूप से केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने देश का नाम बदलने की कोशिश को संविधान और एकता पर हमला और इसे संकीर्ण राजनीति करार दिया। सीएम विजयन ने बुधवार 6 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इंडिया का नाम बदलने की कोशिश संविधान और हमारी एकता पर हमला है। इस संकीर्ण राजनीति के खिलाफ आइए मजबूती से खड़े हों जो असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। हमारा संकल्प वही रहेगा, भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश के बहुलवाद को नष्ट करने के लिए सत्तारूढ़ शासन की ओर से लगातार किए जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक निर्णय देश के हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। देश का नाम बदलने का कथित कदम अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। यह सवाल करते हुए कि केंद्र इंडिया शब्द से डरता क्यों है, उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार देश का नाम बदलने के लिए उठाए गए कदम को वापस ले। संसद के विशेष सत्र का एजेंडा जानने को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी द्वारा पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसका सरकार ने जवाब दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्र में कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप संसद हमारे लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का भी राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं है वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं। जैसा कि आपको विदित है, अनुच्छेद 85 के तहत संवैधानिक जनादेश का पालन करते हुए संसद सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अप्रूवल के बाद राष्ट्रपति महोदय द्वारा 18 सितंबर से आरंभ होने वाले संसद सत्र को बुलाया गया है। शायद आपको परंपराओं की ओर ध्यान नहीं है। संसद का सत्र बुलाने से पहले ना कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है और ना कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। महामहिम राष्ट्रपति जी के सत्र बुलाने के बाद और सत्र आरंभ होने के पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक होती, जिसमें संसद में उठने वाले मुद्दों और कामकाज पर चर्चा होती है। प्रहलाद जोशी ने आगे कहा कि मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार किसी भी मुद्दे पर हमेशा चर्चा करने के लिए तैयार रहती है। वैसे तो आपने जिन मुद्दों का उल्लेख किया है वह सभी मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ ही समय पहले मानसून सत्र के दौरान उठाए गए थे और सरकार द्वारा उन पर जवाब भी दिया गया था। उन्होंने कहा कि सत्र की कार्यसूची हमेशा की तरह स्थापित आचरण के अनुसार उचित समय पर ही सर्कुलेट की जाएगी। मैं यह भी फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी संसदीय कार्य प्रणाली में चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो, आज तक संसद बुलाने के समय कार्यसूची पहले से कभी भी परिमित नहीं की गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।